आप सुन रहे हैं रेडियो 18। हमारी लाइफ के टॉपिक। How in today's world we can afford to live like we are living in Stone Age? आज के मल्टीटास्किंग वर्ल्ड में एक ही टाइम में 2 या उससे ज़्यादा काम करना बिल्कुल अलग और अजीब नहीं है। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। खाना बिना टीवी या फ़ोन के नहीं खाते, या फिर फ़ोन पे बात करते करते कुकिंग हो जाती है। टाइम की शॉर्टेज है ना, ये तो टेक्नोलॉजी की एज है। टाइम भाग रहा है, सबको सब कुछ चाहिए। कभी नई कार, कभी नया घर, नया फ़ोन, नई ड्रेस, नई ट्रैवल ट्रिप, नई वीडियो गेम, ये वो सब कुछ और सब कुछ। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एंजॉय भी करना है, वो भी कम टाइम में, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरतें हैं तो इसलिए ज़्यादा भाग दौड़, और ज़्यादा भाग दौड़ है तो सॉल्व करने के लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। जब इंसान दुनिया में आता है वो साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करने की ड्यूटी भी लाता है। अननोइंगली जीने के लिए रोज़ अपनी कई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और दिन बीतते जाते हैं, ज़िंदगी कटती जाती है। Hello, this is Uma with my new podcast at Radio 18. This podcast is also available on Apple, Google, Spotify, Radiocast, Radio Public जैसे कई और podcast platforms पर, and is also available on YouTube and Instagram by the name of Radio 18. मेरे podcast वाली बातें अगर आप किसी ऐसे इंसान को कहना चाहते हैं जिसके आप शुभ चिंतक हैं या वेल विशर हैं, तो बस फ्रॉम मी टू यू लिख के शेयर दिस पॉडकास्ट। जो कहना है वो कह पाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। ट्राई कीजिए। कई प्रॉब्लम्स आसान होती हैं और कई प्रॉब्लम्स लंबी चलती हैं, और जो लंबी चलती हैं वो आपका सुख चैन छीनना शुरू कर देती हैं। आप सोचते रहते हैं, वो प्रॉब्लम मन में पाइलअप होती रहती है, और पाइलअप होने की वजह से आपके माइंड में जगह बना लेती है। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में एक्स्ट्रा फाइल्स। जब कंप्यूटर में फाइल्स का ओवरलोड होता है तो कम जगह की वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है और हम फाइल्स डिलीट करते हैं ताकि कंप्यूटर फास्ट चल सके। Do you have control over deleting the problem files, tension files from your brain? जी नहीं, ये तो ब्रेन की मर्जी है। ब्रेन तब तक इतनी सारी प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखता है जब तक कि वो सॉल्व ना हो जाए, और बैकग्राउंड में दिमाग के सोचने की मशीन चलती रहती है। दिमाग सोचता रहता है, और अब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में होंगी तो डेफिनेटली दिमाग स्लो ही चलेगा। ऊपर से एक छोटा बेबी जिसका नाम मोबाइल है वो आपको बार बार आवाज़ लगाता है, मुझे देखो, मुझे अटेंशन दो, और ऐसी ही कई डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं। इसलिए हम आजकल छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। एक बार जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए आए तो उन्होंने हाथों में एक सुंदर रेशम का रुमाल लिया हुआ था। बुद्ध के हजारों शिष्य वहां उनकी वेट कर रहे थे। बुद्ध के हाथ में ऐसा रेशमी कपड़ा देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि इट वॉज अनयूजुअल। जब बुद्ध ने सभा को संबोधित किया तो उन्होंने पूछा, आप क्या देखते हैं? व्हाट डू यू ऑल सी? तो सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ कहा, एक सुंदर रेशमी रुमाल। फिर धीरे धीरे बुद्ध ने रुमाल पर गांठ लगाना शुरू कर दिया, और एक के बाद एक उन्होंने 5 गांठें उस रेशमी रुमाल पर लगा दी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये वही रुमाल है? उनके शिष्यों ने उत्तर दिया कि इट वॉज द सेम सिल्क हैंकरचीफ, पर अब वो रुमाल गांठों की वजह से अलग लग रहा था। बुद्ध ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे शिष्य ये समझ जाएं कि अब आप ये रेशमी बारीकी से बना हुआ सुंदर कपड़ा नहीं देख सकते, क्योंकि आपको गांठें नजर आ रही हैं। फिर उन्होंने दोनों तरफ से रुमाल खींचा और शिष्यों से पूछा कि क्या ये गांठें इस तरह खुलेंगी? तो सभी ने कहा कि इस तरह तो ये गांठें एक्चुअली में और भी ज्यादा टाइट हो जाएंगी और मजबूत हो जाएंगी, और इन्हें खोलना पॉसिबल ही नहीं होगा। तब बुद्ध ने पूछा कि तुम क्यों खींचकर अपनी गांठें खोलने की कोशिश करते हो? ही कंटिन्यू टू से दैट व्हाइल योर इंटेंशन इन डूइंग सो इज गुड, पर तुम्हारे ऐसा करने से प्रॉब्लम और मजबूत हो जाती है। उसको कहते हैं जरूरत से ज्यादा कोशिश करना, और ये ज्यादा कोशिश इन गांठों को सुलझाने की बजाय और उलझा रही है। फिर उन्होंने आगे पूछा कि अगर उन्हें इन गांठों को खोलने की जरूरत है तो क्या किया जाना चाहिए? तो एक शिष्य ने उत्तर दिया कि वो करीब आएगा, इंस्पेक्शन करेगा और ये समझने की कोशिश करेगा कि ये गांठें बनी कैसे। और अगर किसी ने ये समझ लिया कि ये गांठें कैसे बनी हैं तो कोई भी उस रुमाल की गांठ को खोल सकता है। और ये जवाब सही था। आजकल हम समझने की कोशिश नहीं करते, बस जल्दी जल्दी सोल्यूशन चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो टेंशन लेने की आदत बना लेते हैं। मन में अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स या गांठें न हो तो सोचना आसान हो जाता है, आइडियाज अच्छे आते हैं।
A study was performed by Stanford University, United States, to look at the impact of a 15-minute mindfulness meditation on divergent thinking performance. ये study 92 engineering students पर की गई. एक्सपेरिमेंट से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स ने बेसलाइन माइंडफुलनेस को मेजर करने के लिए एक क्वेश्चनर भी पूरा किया. मतलब एक्सपेरिमेंट से पहले ही पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में जितनी माइंडफुलनेस ऑलरेडी अवेलेबल थी उसको मेजर किया गया. फिर पार्टिसिपेंट्स को एक ईंट यानी ब्रिक के जितने हो सके उतने पॉसिबल ऑल्टरनेटिव यूजेस लिस्ट करने को कहा गया. और क्योंकि वो सब इंजीनियर्स थे तो एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन टास्क भी दिया गया जिसमें उनको वो सभी फैक्टर्स लिस्ट करने को कहा गया जो वो कंसिडर करेंगे इन डिजाइनिंग अ रिटेनिंग वॉल फॉर अ रिवर फ्लड सिनारियो. और टास्क शुरू करने से पहले द पार्टिसिपेंट्स वर गाइडेड थ्रू अ 15-minute मेडिटेशन. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु रिपोर्टेड हायर बेसलाइन माइंडफुलनेस, उन्होंने अलग सोच यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में बेहतर परफॉर्म किया. सिर्फ 15 मिनट की मेडिटेशन ने उनके ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया को इम्प्रूव कर दिया. सिमिलरली 2015 में डॉक्टर जेम्स ई स्टाल एंड हिज टीम ऑफ हार्वर्ड रिसर्चर्स स्टडी अ माइंड बॉडी रिलैक्सेशन प्रोग्राम. ये प्रोग्राम 8 हफ्तों का था. दिस प्रोग्राम taught participants several different mind-body approaches, including meditation, yoga, mindfulness, cognitive behavioral skills, and पॉजिटिव साइकोलॉजी. अब आजकल सबको नंबर समझ में आते हैं तो रिसर्च में जो सामने आया वो ये था. द रिसर्चर्स फाउंड दैट पीपल इन द रिलैक्सेशन प्रोग्राम यूज्ड 43% fewer medical services than they did the previous year. So, saving on an average $2,360 per person in emergency room visits alone. अब इसका सीधा सीधा मतलब ये निकला कि सच योगा एंड मेडिटेशन प्रोग्राम्स कुड ट्रांसलेट इनटू हेल्थ केयर सेविंग्स ऑफ एनीवेयर फ्रॉम $640 to as much as $25,500 per patient each year. हर कोई अपने पैसे सेंसिबिलिटी के साथ खर्च करना चाहता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहता हो. एंड एटलीस्ट बीमार तो कोई नहीं होना चाहता. और बीमारी पे खर्च भी भला कोई खर्च है. लोग मेडिटेशन माइंडफुलनेस को काफ़ी ओल्ड फैशन समझते हैं. मेडिटेशन तो ओल्ड लोगों के लिए है. मेडिटेशन तो स्लो और पुरानी सोच के लोग करते हैं. सरप्राइजिंगली अमेरिका में योगा एंड मेडिटेशन प्रोग्राम्स आर गेनिंग वाइड अपील. अमेरिकन्स आर यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ थेरेपीज जैसे कि मेडिटेशन 8% एंड डीप ब्रीदिंग 11%. लगभग 10 अमेरिकियों में से एक योगा प्रैक्टिस करता है. और 45% अडल्ट्स जो योगा प्रैक्टिस नहीं करते वो कहते हैं कि योगा को आजमाने में वो इंटरेस्ट रखते हैं. हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल ये बताता है दैट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कवर वेलनेस एंड प्रिवेंशन ओरिएंटेड थेरेपीज दैट आर बोथ लो कॉस्ट एंड एविडेंस बेस्ड एज बोथ योगा एंड मेडिटेशन आर. यह आर्टिकल एक स्टडी के बारे में भी बताता है जो कि एक एटेना नाम की कंपनी के एम्प्लॉयज़ पर हुई. कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने कंपनी के एक माइंडफुलनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया एंड एम्प्लॉयज़ एंजॉयड अ 28% रिडक्शन इन स्ट्रेस, 20% बेहतर स्लीप and 19% less pain, as well as an increase in worker productivity, and it's worth estimated as $3,000 per employee per year. You know, problem solve करने का जज्बा एक पॉजिटिव जज्बा है, पर यूजुअली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोच रहे होते हैं तब हम सोच भी रहे होते हैं, चिंता भी कर रहे होते हैं और 3-4 और चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं. सो टेक्निकली आवर ब्रेन इज़ नॉट 100% फोकस्ड एट द प्रॉब्लम वी आर टारगेटिंग टू सॉल्व. बुद्ध की कहानी को आज के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो आज नंबर ऑफ नॉट्स इन गांठों या ये कहूँ कि इन प्रॉब्लम्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, पर वी ट्राई अ लॉट टू सॉल्व देम और ऐसा लगता है कि रोज़ नई बनती है और सुलझती कम है. Now, because we have so many problems, we eventually find ourselves lost. Then we feel sad, irritated, bad या फिर छोटी छोटी बीमारियाँ हमें गिफ्ट में मिलने लगती हैं. But have we really learned in our schools and colleges on how to manage our problems? Or does the same principle apply to solving different type of problems? We don't know. बुद्ध की कहानी में गांठों की इंस्पेक्शन, गांठों को समझना और फिर सुलझाना, स्टैनफोर्ड के 15 मिनट के मेडिटेशन का इफेक्ट, हार्वर्ड के 8 वीक्स के इतने सारे मेडिटेशन इफेक्ट्स के नंबर्स और एटेना कंपनी में जस्ट वन मेडिटेशन प्रोग्राम के इतने सारे बेनिफिशियल नंबर्स और कितने सबूत चाहिए.
सोचिए, स्टैनफोर्ड के 15 मिनट के माइंडफुलनेस ने इतना इम्प्रूवमेंट ला दिया, तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अगर डेली रूटीन का हिस्सा बनाया जाए तो क्या होगा। डिसीजन आपके हाथ में है और माइंडफुलनेस ना फॉलो करने के बहाने बनाना भी आप ही के हाथ में है। आप किसे चुनेंगे या फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या अलग सोल्यूशन निकालेंगे, ये तो जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि ये सोल्यूशन सभी के साथ शेयर की जा सके, दूसरों की ज़िंदगी में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाए। योर कमेंट्स रियली कीप इंस्पायरिंग मी टू लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर टॉपिक्स। थैंक्स एंड बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे।